हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज मैं आपको जावा में एक प्रोग्राम बना के बताऊंगा जिसमें हम पंक्चुएशन कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे कि गिवन स्ट्रिंग के अंदर कितने पंक्चुएशन कैरेक्टर्स हैं। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो प्रोग्राम मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मिल जाएगा। मैं भी आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ। ओके, तो हमें क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग रहेगा। आप देख रहे हैं जैसे ये स्ट्रिंग है। मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है जावा में। स्ट्रिंग वेरिएबल आपको पता होगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे डेटा टाइप बता दिया स्ट्रिंग और इसका वेरिएबल का कुछ भी नाम दे दिया, तो इसके अंदर एक स्ट्रिंग रखी हुई है। अब इसमें कुछ पंक्चुएशन कैरेक्टर्स हैं, जैसे ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, जैसे ये डॉट है, यहाँ पे भी एक डॉट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये सारे हैं पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। ठीक है, हमने जो पंक्चुएशन कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज किए हैं वो ये सारे हम पंक्चुएशन कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक्सक्लेमेशन को, कोमा को, सेमीकोलन को, कोलन को। ठीक है, फुल स्टॉप ये जो है, तो ये सारे इन सब से हमें कंपेयर करना है। ओके, तो ठीक है, मैं आपको इसको पहले नोटपैड में पहले कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैं टाइप भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स ऑफ जावा जो है पता है, मतलब आपको पता है कैसे हम क्लास बनाते हैं, कैसे उसके अंदर मेन फंक्शन बनाते हैं, वेरिएबल्स वगैरह कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, फॉर लूप क्या होता है एंड इफ स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा अगर मैं किसी एडिटर में इसको ओपन कर लूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जावा पैटर्न्स नाम का तो फोल्डर बना हुआ है। तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, जावा स्ट्रिंग से रिलेटेड ये प्रोग्राम रहेगा। तो जितने भी स्ट्रिंग से रिलेटेड हम प्रोग्राम देखेंगे तो इसमें हम रखते जाएंगे। ठीक है, मैं टाइप करके ही बता सकता हूँ, बट हम इसको डायरेक्ट समझ लेते हैं और मैं चेंजेस करके भी आपको समझा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड जावा का फाइल बनाना है। तो इसका जो एक्सटेंशन रहेगा, डॉट के बाद आप क्या यूज करोगे, जावा यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने क्लास का नाम दिया था उसी नाम से मैं क्या बना दूंगा, हमारी फाइल का नाम बना दूंगा। तो मैंने क्लास का नाम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, पंक्चुएशन मार्क्स काउंट, पंक्चुएशन मार्क्स काउंट। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, काफी अच्छे से आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने एक फाइल बना दी, पंक्चुएशन मार्क्स काउंट डॉट जावा। ठीक है, जावा की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जावा होता है एंड इसको हमने ओपन कर लिया किसी भी टेक्स्ट एडिटर के साथ, विजुअल स्टूडियो के साथ, वर्डपैड के साथ, जिसके साथ आपको ओपन करना। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस के साथ ओपन कर लेता हूँ। आप सबलाइन वगैरह जो भी यूज करते हैं उसके साथ ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे थोड़ा हमें अच्छे से ये क्लियर हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले एक क्लास बना हुआ है। जावा में सबसे पहले हम क्लास ही बनाते हैं, पब्लिक क्लास, एंड क्लास का नाम क्या रखते हैं, जो हमारी फाइल का नाम होता है। उसके अंदर हम मेन फंक्शन बनाते हैं। ये तरीका होता है मेन फंक्शन बनाने का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब हमें क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क्स हमें एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमें एक तो स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग को रखने के लिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने बना दिया एंड अब हमें करना क्या है, इस प्रोग्राम में हमें काउंट करना है कि इस स्ट्रिंग में कितने पंक्चुएशन कैरेक्टर्स हैं। तो जो काउंट होके जो रिजल्ट आएगा उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो एक काउंट नाम का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, जिसमें हम काउंट करके रखेंगे कि जो कैरेक्टर्स हमारे पास काउंट होके आए, पंक्चुएशन कैरेक्टर्स जो काउंट होके आए वो कितने आए। तो एक वेरिएबल बना दिया, उसमें शुरू में 0 रखा। शुरू में 0 क्योंकि अभी तो हमने काउंट शुरू नहीं किया, तो शुरू में हमें 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या है, इस पूरी स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर को चेक करना है। क्या ये जो h है वो पंक्चुएशन मार्क है, पंक्चुएशन कैरेक्टर है, क्या ये ई जो है पंक्चुएशन कैरेक्टर है, क्या ये एल पंक्चुएशन कैरेक्टर है। तो हमें एक एक करके चेक करना है। तो एक एक करके
हम कितनी बार चेक करेंगे, बहुत बार चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या यूज कर लेंगे, फॉर लूप यूज कर लेंगे। मतलब एक बार जो लॉजिक लिखेंगे एक कैरेक्टर को चेक करने के लिए, उसको बार बार करवाने के लिए हम क्या करेंगे, उस लॉजिक को लूप के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो लूप का तो काम यही होता है कि एक बार जो काम करते हो उसको बार बार आप कर सकते हो, तो ये बेनिफिट होता है लूप का। तो पंक्चुएशन कैरेक्टर को चेक करने वाला जो काम है वो हमने इफ वाले पार्ट में रखा हुआ है। ये जो इफ वाला पार्ट है वो चेक कर रहा है वेदर द गिवन कैरेक्टर्स पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, ये कमेंट मैंने लिखा हुआ है। तो हमने एक एक कैरेक्टर को चेक किया है कि जो 0 पोजीशन पे कैरेक्टर है क्या वो पंक्चुएशन मार्क है, क्या जो 1 पोजीशन पे कैरेक्टर है वो पंक्चुएशन मार्क है। ठीक है, ये 0 से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, तो हमने एक लूप चला दिया जो कि 0 से चालू होगा। ठीक है, 0 से चालू होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा str.character। str क्यों लिखा है, ये वेरिएबल का नाम है। जो यहाँ वेरिएबल का नाम मैंने दिया होगा ना, वही नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा। एंड स्ट्रिंग का हमने एक फंक्शन यूज कर लिया प्री डिफाइंड कैरेक्टर में हमने पोजीशन बता दी। तो ये जो लूप है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहली बार में यहाँ पे 0 आएगा। तो हमने देखा क्या 0 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो कोई पंक्चुएशन मार्क है, तो हमें सभी से कंपेयर करना पड़ेगा, सभी पंक्चुएशन कैरेक्टर से। तो हमने देखा क्या वो एक्सक्लेमेशन है, अगर एक्सक्लेमेशन नहीं है तो आप चेक कर लो क्या वो कॉमा सिंबल है, क्या वो कॉमा सिंबल नहीं है तो क्या वो सेमीकोलन है, क्या वो सेमीकोलन नहीं है तो क्या वो डॉट है, क्या वो क्वेश्चन मार्क है, क्या वो स्लेश है, क्या वो कॉलन है। ठीक है, तो इस तरह स्लेश नहीं है एक्चुअली, ये भी मैं आपको बता दूं, ये है सिंगल कोड। ठीक है, सिंगल कोड और डबल कोड को मैंने चेक किया है ये, लेकिन ये स्लेश क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जो सिंगल कोड होता है वो एक स्पेशल मीनिंग रखता है प्रोग्रामिंग में। सिंगल कोड का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर जब भी हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं ना तो उसको सिंगल कोट के अंदर रखते हैं, कोई हम स्ट्रिंग रखते हैं ना तो उसको डबल कोट्स के अंदर रखते हैं। तो हमें जावा को बताना पड़ेगा कि हम इसको, ये हमारे लिए कोई स्पेशल यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग ने जो हमें कैरेक्टर सिंगल कोड डबल कोड दिया है वो वाला सिंगल कोड डबल कोड नहीं है, इसको हम एज अ रीडेबल कैरेक्टर यहाँ पे रखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंस मतलब स्लेश लगा के बताना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सिंगल कोड है वो जो लास्ट में सिंगल कोड है वो कैरेक्टर को बंद करने, कैरेक्टर को रखने के लिए हमने यूज किया है। बट इसके अंदर एक और सिंगल कोड जब आ जाएगा तो जावा का कंपाइलर जो है उसको नहीं समझ पाएगा, इसीलिए हमने स्लेश लगा दिया। ठीक है, तो स्लेश लगाने से क्या होगा, वो ये कैरेक्टर की तरह पहचाना जाएगा। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी डबल कोट्स को आगे स्लेश लगा दिया। ठीक है, ओके, तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि हर एक पोजीशन पे, जैसे पहले 0 पोजीशन, तो 0 पोजीशन कैसे आएगी, जब लूप पहली बार चलेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमने 0 सेट कर दी है तो अंदर आएगा। अंदर क्यों आएगा, क्योंकि कंडीशन सही हो जाएगी। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई है कि जो लेंथ है अगर वो कम है किससे, मतलब आई जो है अगर वो कम है str.length से, जैसे इसकी लेंथ। ठीक है, ओके, सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो लेंथ है वो हो सकता है 10 कैरेक्टर यहाँ पे लिखे हैं, 50 कैरेक्टर लिखे हुए हैं, तो जितने भी हैं वो मुझे काउंट कैसे होके मिलेंगे, str.length से। तो str.length से मैंने काउंट कर लिया कि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। ठीक है, तो सपोज ये 20 कैरेक्टर हैं, तो ये आई की वैल्यू जब तक छोटी होगी 20 के तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। तो ये 0 से स्टार्ट होगा एंड अगर ये 20 है तो ये आई स्मॉलर देन 20 तक चलेगा। ओके, स्मॉलर देन 20 क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लास्ट वाला जो होगा अगर 20th कैरेक्टर है लास्ट वाला तो हमें 19 तक चलाना है। ओके, तो इसीलिए स्मॉलर देन लगाया, इक्वल नहीं लगाया। एंड आई हर बार इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि 0 के बाद जब दूसरी बार लूप चलेगा तो मैं चाहता हूँ ये 1 हो जाए, तीसरी बार जब चलेगा तो ये 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, इस तरीके से। तो पहली बार जब लूप चला तो आई का वैल्यू 0 है, तो 0 पोजीशन पे हमने चेक किया क्या जो पहला कैरेक्टर तो एच है, तो क्या एच बराबर है एक्सक्लेमेशन के, नहीं है। क्या एच बराबर है सिंगल कोमा के, नहीं है। ठीक है, सेमीकोलन के इक्वल है, नहीं है। तो ये सारी कंडीशन गलत हो जाएंगी। तो ये सबसे मुझे चेक करना है। सबसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, और लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे सभी से चेक करना। अगर इसके बराबर नहीं है तो इसके बराबर चेक करो, इसके बराबर नहीं है तो सेमीकोलन के बराबर चेक करो, इसके भी बराबर नहीं है सेमीकोलन के तो उसको डॉट के इक्वल चेक करो। तो सभी पंक्चुएशन मार्क्स से हम उसको मैच करवाएंगे। ठीक है, तो और का काम ये होता है कि कोई ना कोई एक अगर यहाँ पे सही हो गया तो ये इफ वाली कंडीशन ओवरऑल जो है ट्रू हो जाएगी एंड
ट्रू हो जाएगी तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो पहली बार में तो ये एच है, किसी से भी मैच नहीं होगा, तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मतलब कंट्रोल इस इफ के अंदर नहीं जाएगा और काउंट में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। दूसरी बार जब लूप चलेगा तो हमारा आई का वैल्यू आई प्लस प्लस मतलब 1 हो जाएगा, और 1 भी छोटा है लेंथ से, मतलब लेंथ समझो आपकी 20 है, कितने भी अभी मैंने काउंट नहीं किया, तो छोटा है 1 जो है छोटा है। एंड अंदर आएगा कैरेक्टर एट 1 पे देखेंगे ई क्या बराबर है एक्सक्लेमेशन के, नहीं है, अंदर कोमा बराबर है, नहीं है, तो किसी के भी इक्वल नहीं रहेगा, फिर से काउंट आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, मतलब काउंट में अभी भी 0 है। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस चलते जाएगा। एंड यहाँ पे जब आएगा एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेमेशन जो है इक्वल है एक्सक्लेमेशन के, तो ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब आगे वाली कंडीशन ट्रू हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, अंदर आ जाएगा, और वैसे भी एक पोजीशन पे तो एक ही कैरेक्टर रहेगा, ये एक्सक्लेमेशन है तो मतलब इस पोजीशन पे केवल एक ही कैरेक्टर रहेगा ना, ऐसा नहीं है कि इस पोजीशन पे एक्सक्लेमेशन भी होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक पोजीशन पे एक ही कैरेक्टर होगा। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आगे वाली कंडीशन नहीं भी ट्रू हो गई तब भी अंदर आ जाएगा, एंड काउंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, 1 हो गया। तो इस पोजीशन पे काउंट हमारा 1 हुआ। फिर आगे स्पेस को चेक किया, वो भी जो है हमारा पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो आगे आगे गया। फिर यहाँ डॉट मिला तो ये डॉट को चेक कर लिया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और डॉट मिला 3 हो गया। फिर यहाँ पे गया तो काउंट का वैल्यू 4 हो गया। तो टोटल हमारा आउटपुट यहाँ पे 4 काउंट हो गया। उसके बाद हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया। स्ट्रिंग खत्म होने से लूप भी खत्म हो गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग की जो लेंथ रहेगी उससे कम तक चलेगा। ओके, जब लूप खत्म हो गया तो हम बाहर आए, और बाहर आके हमने काउंट में जितना भी काउंट होके आया था 4 काउंट होके आया होगा ऐसे स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 4 को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ समझाने में, बट लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमें जो है एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, यहाँ पे हम यूज़र से भी ले सकते हैं, एंड हमें इसके अंदर काउंट करना है पंक्चुएशन मार्क्स को। तो पंक्चुएशन मार्क्स हमें पता है ये सारे होते हैं, तो हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए इफ़ के थ्रू हमने कर लिया, एंड इस चीज़ को बार बार करना है तो लूप के अंदर इसको डाल दिया। एंड ये जो प्रिंट करवाया, बाहर क्यों प्रिंट करवाया, क्योंकि एक बार प्रिंट करवाना है। ओके, अगर बार बार कोई चीज़ प्रिंट करवानी होती है तो लूप के अंदर, बट लॉजिक हमें काउंट बार बार करवाना है, प्रिंट तो एक बार करना है। जब पूरा काउंट हो जाए तब प्रिंट करवाना, तो बाहर आके प्रिंट करवाया। ओके, तो बाहर आके प्रिंट करवाने से क्या होगा, एक ही बार प्रिंट होगा। ओके, अब इसको मैं रन करता हूँ एंड इसमें कुछ चेंजेस भी करके बताता हूँ। तो यहीं पे मैं CMD विंडो ओपन कर लेता हूँ, एंड आपको पता होगा जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आप जावा C लिखते हो, फिर उसके बाद आपने पंक्चुएशन मार्क्स काउंट लिखा .java, ये लिख के मैंने एंटर कर दिया तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। यहाँ पे क्लास फाइल आ गई। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो रन करने के लिए यहाँ से .java हटा दिया एंड यहाँ से C हटा दिया। तो आप देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स कितने आ गए, 4 आ गए। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया था 4 है, इसमें एक्सक्लेमेशन है, डॉट है, फिर ये क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे भी एक डॉट है। अगर मैं कुछ और इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे मैंने एक सेमी कोलन लगा दिया, एक सिंगल कोड लगा दिया, ठीक है, एक कॉलन भी लगा दिया, तो पहले थे 4, उसके बाद 5 6 7 हो जाएंगे। तो इसको सेव करते हैं एंड फिर से इसको कंपाइल करना पड़ेगा, एंड अगेन मैंने इसको रन किया तो ये 7 आ गया। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो मैंने बताया, हो सकता है आपको जल्दी जल्दी वीडियो में ना समझ में आया, तो ये रिटर्न में भी दिया हुआ है यहाँ पे पूरा। एंड वेबसाइट को थोड़ा और मैं अच्छे से इसको अरेंज करूँगा, ये सब जो अभी जल्दी जल्दी मैंने लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है, तो इसको अरेंज करना पड़ता है। ये सब बताया हुआ है। यहाँ क्लास डिक्लेयर किया, तो उसके बाद मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, वेरिएबल में ये स्ट्रिंग रखा हुआ है, काउंट के अंदर 0 है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये हमने इटरेशन लगाया, मतलब लूप लगाया, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को चेक करना है। तो कैरेक्टर को चेक करने के लिए कि वो पंक्चुएशन कैरेक्टर है कि नहीं है, उसका लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लूप के अंदर रैप कर दिया। एंड पंक्चुएशन मार्क्स हमारे कौन कौन से हैं वो हमने यहाँ पे बता दिए हैं। एंड जब पूरा जो हमारा लूप खत्म हो जाएगा तो जितने भी पंक्चुएशन कैरेक्टर होंगे काउंट होके काउंट के अंदर आ चुके होंगे, एंड उसको हमने बाहर आके प्रिंट करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।